हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पुराने वीडियो में हमने बात किया था निफ्टी 50 स्पॉट की एनालिसिस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का भी जो भी है एनालिसिस उसके बारे में। इंट्राडे, डेली, वीकली और मंथली एनालिसिस। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का आपके सामने है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी तेजी है और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में, ठीक है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। और पिछला जो महीना रहा दिसंबर का, वहाँ पे क्या है कि सेलर ने काफ़ी सारी ताकत लगाई और सेलर्स का डोमिनेंस देखने को मिला, लेकिन पूरी तरह से नहीं देखने को मिला, ठीक है। कहीं पर भी क्या है कि बायर एक्टिव हो जाते थे और बायर ने पूरी तरह से कोशिश कर ली, कहीं पर भी बायर की एक भी ना चली। लेकिन क्या है कि जो सेलर है उसका भी इतना दम वाला नहीं रहा, ठीक है। और उसके बाद जो जनवरी महीना आया तो वहाँ की जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल बन रही है, ठीक है। जो भी मंथली आई है पुराना, और जो पुराना मंथली लो है उसका ब्रेकडाउन नहीं किया है और उसका हाई नहीं किया है। और जब निफ्टी 50 के बारे में वीडियो के बारे में मैंने बात किया था ना, तब आप लोगों को बोला था कि इनसाइड कैंडल का हाई और इनसाइड कैंडल का लो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो तेजी है वो 43,578 पॉइंट का 40 का हाई है, आप देख सकते हैं। और टेक्निकली अगर हम राउंड फिगर लेवल ले लें तो 43,600 के अबोव नई तेजी हो सकती है। और अगर वहाँ पे नई तेजी हो गई और जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा तो सब लोग फंसेंगे, सब लोग भरेंगे और मार्केट नए लाइफ टाइम की हाई की ओर चला जाएगा, ठीक है। नया लाइफ टाइम हाई की ओर डेफिनेटली मार्केट चला जाएगा अगर 43,620 के अबोव मंथली चार्ट ने भी सस्टेन कर लिया तो। और उसका जो लो है वो 41,877 का, यानी कि 41,850 या 41,840 जो भी टेक्निकल लेवल है। अगर राउंड फिगर लेवल हम ले लें तो 41,850 का आ रहा है, ठीक है। अगर 41,850 का ब्रेकडाउन आया तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। चाहे कोई न्यूज़ भी ग्लोबली खराब आ जाए, युद्ध का आ जाए या कोरोना का स्पाइक आ जाए, तो ये बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 41,850 का ब्रेकडाउन आया तो पहला जो लेवल आता है वो 41,500, 41,000 और 40,000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। मंथली चार्ट में कहीं पर भी कुछ भी नहीं रखा है। जो ट्रेंड लाइन आता है वो डायरेक्ट 39,980 का आता है। लेकिन एक बात समझनी है आप लोगों को, 41,500 के अराउंड अगर सपोर्ट ले लेगा ना मार्केट, तो बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई की ओर भी चली जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं 41,500 के अराउंड सपोर्ट लिया तो ऊपर चली जाएंगी, लेकिन 41,500 के अराउंड अगर सपोर्ट लिया तो उसको जो पुरानी जो हर्डल है वो तो क्रॉसिस करनी ही होगी, ठीक है। वो उसको क्या है कि पार करने की, अगर 41,500 के अराउंड अगर बुलिश प्रोजेक्शन बने और 41,850 या 41,900 तक आया तो नहीं चलेगा, उसको उनके ऊपर ही जाना होगा। तो जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस थे, ठीक है, वो पुराने समय में भी काम करते थे और आने वाले भविष्य में भी काम करेंगे और अभी तो काम कर ही रहे हैं, ये आप लाइव देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे पर भाई आपने तो बोला था 41,500 के अराउंड सपोर्ट ले लो तो नया लाइफ टाइम हाई की ओर चली जाएंगी। 41,500 के अराउंड सपोर्ट लिया और 41,900 तक गई और वापस 41,500 आ गई, तो ये चीज़ें तो होती रहेगी मार्केट में। तो यही तो हमें सीखना है, यही तो पकड़ना है। यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है, लर्निंग की जगह है। आप आंख और दिमाग खुला रख के बैठिए तो ही आपको समझ में आएगा, वरना सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल पूरी दुनिया को मालूम है, फिर भी पूरी दुनिया पैसा नहीं कमा पाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में रख कर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 41,850 के बिलो एक तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और 41,500 का ब्रेकडाउन किया ना तो जितने भी जो पुराने लेवल आते थे वो भी हम ले लेते हैं। 41, ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा ना उतनी बड़ी मंदी या उतनी बड़ी तेजी रहेगी, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल है, ठीक है। तो सेलर्स अभी पूरी तरह से आई, ऐसा हम सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। और अगर पुराने 3 दिन की मंदी अगर आप देख लो ना, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी, एक 3 बजे या 3:15 या 2:30 या 2:45 एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई ही है और लोगों ने कॉल में भी पैसा बनाया है कॉन्ट्रा ट्रेड लेके। अगर आप नए हो तो ऐसा ट्रेड लेने की मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं देता हूँ।
क्योंकि जो लोग पुट लेके खड़े रहते हैं 3:30 बजे तक वेट करते हैं ना, अब तो पूरा दिन मार्केट गया, मैंने तो पुट लिया है ना, अब तो 3:30 बजे ही मैं पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करूंगा, तो उन सब लोगों का प्रॉफिट कम कर देता है या उन लोगों के स्टॉप लॉस खा जाता है। तो मार्केट में 3 दिन लगातार गिरावट भी आई, सब जगह गिरावट देखने को भी मिली ना, और नीचे से रिकवरी क्यों आई, क्योंकि जो लोग मंदी में थे उन लोगों का जो बाइंग आता था वो भी आया होगा, और जिन लोगों ने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं किया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया या तो प्रॉफिट कम हो गया, तो उन लोगों को ज़बरदस्ती से क्या है कि बाई करना पड़ा जो भी शॉर्ट सेल में थे। ठीक है, तो वहाँ पे उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आती है। तो मार्केट में अगर गिरावट आती है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसलिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा है, मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो करता है, और डाउन जाता है तो लोअर लो लोअर हाई करता है, जैसे कि आप निफ्टी 50 के 4 घंटे के चार्ट में आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक का मंथली एनालिसिस। ठीक है, अब ले लेते हैं वीकली एनालिसिस। जैसा कि आप दे सकते हो, ठीक है, वीकली में जो लेवल आता है वो 43,640 का या 46,650 का आता है। ठीक है, 43,650 का। और जो मंथली चार्ट में आता था वो क्या था, 43,600 का, क्योंकि वहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ी रहती है तो डेफिनेटली 43,650 के अबोव ही क्लोज आएगा। ठीक है, ऐसा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन खींची है ना, सबसे पहली हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन आप देखना, जहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और उसके बाद तगड़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, टेक्निकली परफेक्ट काम किया। और 41,850 का भी ब्रेक डाउन आया ना, जैसे मैंने अभी बात की थी ना कि इमोशंस में मत रहिए, कहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और वापस 41,500 यानी कि 41,550 के अराउंड आई ना, तो आप देख लेना तेजी वहाँ से ही आई। तो यहाँ पे जो लोग भी मंदी की होगी ना, सब के सब लोग फंस गए होंगे पोजिशनली। इसलिए ही बोलते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो ना तो सिर्फ इंट्राडे चार्ट मत देखो, कभी कभी डेली वीकली मंथली चार्ट देख लिया करो, और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना वो भी लिखा करो। ठीक है, तो ही आपको काम आएगा, वरना क्या है कि अगर ऐसा होगा ना तो आप लोग फंस जाओगे। तो ये 43,640 या 43,650 के अबोव वीकली कैंडल क्लोज आई ना, तो बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई की ओर चली जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर 41,850 के नीचे ब्रेक डाउन आया तो इतनी तगड़ी गिरावट आ सकती है, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और नीचे का जो लेवल है वो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, जो पहला आता है वो 41,850 का, अगर उसका जो ब्रेक डाउन होता है ना तो पहला जो लेवल आता है वो बहुत ही छोटा आता है, वो तो इंट्राडे में भी आ जाएगा 41,500 या 41,540 जो भी है। ठीक है, पोजिशनली 25 से 50 पॉइंट की बैंक निफ्टी की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो अगर कहीं बोलने में इधर उधर हो जाए तो दिमाग में मत ले लेना आपने तो ऐसा बोला था और वैसा ही हो गया। ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ ना, वो एनालिसिस पर इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, और 41,540 का या 41,550 का वीकली ब्रेकडाउन आया तो डायरेक्ट लेवल आता है 40,800 का, जो पुरानी तेजी वहाँ से हुई आप देख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 वीक जो पहला मैंने रखा है ना वो 40,228.90 का जो लो है ना, वहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन है, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। पिछले 3 वीक यानी कि 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 वीक में 40,800 को क्रॉस करने की कोशिश की थी, बैंक निफ्टी क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। बाद में एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल बन गई, और 40,800 का जो ब्रेकआउट आया तो वहाँ पर भी 2 वीक घूमी 40,800 से 41,500 के बीच में, और उसके बाद एक नई तेजी देखने को मिली और नए लाइफ टाइम की ओर चली गई बैंक निफ्टी। ठीक है, तो जितने भी जो लेवल से हम गुजरे हैं ना, मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई ट्रेन में या बस में जाते हो बाहर गाम, ठीक है, तो बीच में जितने भी गाँव पहले आते हैं ना वो बाद में आएंगे। मान लो कि अगर आप ए सिटी से बी सिटी जाते हो तो बीच में काफ़ी सारे गांव आते हैं, तो अगर बी सिटी से ए सिटी से जाओगे ना आप, तो जितने भी जो गाँव लास्ट में आएंगे ना वो गाँव पहले आएगा, और जो गाँव आपको क्या है कि सबसे पहले आएगा ना वो लास्ट में आएगा, और बाद में आप क्या है कि बी से ए तक आपकी सफ़र कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो ठीक वैसा ही है। ठीक है, जहाँ से तेज़ी हुई है वहाँ पे मंदी के लेवल आ रहे हैं, वहाँ पे मंदी आ रही है, तो वहाँ जहाँ पे अटकेगी बैंक निफ्टी वहाँ पर हम अटक अटक के काम कर लेंगे, जहाँ पे फ्लो में जाएगी वहाँ पे हम फ्लो में काम कर लेंगे। बस इमोशंस की जगह है ही नहीं। ठीक है, इमोशंस नहीं रखोगे, दिमाग और आंखें खुली रखोगे ना, तो एकदम आसान है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को डिफिकल्ट मत करो। आप लोगों की दिक्कत क्या थी, चीज़ों को बेवजह डिफिकल्ट कर देते हो।
तो ये जो 43,650 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड का, ठीक है। और डाउन साइड 41,850 का, और आप देख सकते हो 41,850 का ब्रेक डाउन आएगा तो 41,550 या 41,500 बोल सकते हो। 41,000, 40,800 टेक्निकल लेवल आता है, और डाउन लेवल आता है वो 40,300 आता है, ठीक है, या 40,280 भी बोल सकते हो, और 40,000 तक भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें ना, तो जिस तरह से निफ्टी 50 में जो हो रहा था ना, वो एग्जैक्टली 500 पॉइंट का, तो बैंक निफ्टी में मेरे को एग्जैक्टली कितने पॉइंट का याद नहीं, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाले ना तो वो 40,000 तक आता है, ठीक है, यानी कि 3,000 पॉइंट की गिरावट अराउंड देखने को मिल सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 3,000 तो नहीं, 3,000 तो टोटल हो जाएगा, 1,500 पॉइंट जो भी है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। जब लाइव आऊँगा ना रात को 9:30 बजे, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर भूल जाऊँ ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मेरे को बता देना कि आप ये बता देना, क्योंकि निफ्टी 50 स्पॉट का मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरे को एग्जैक्टली याद है। ये मैं थोड़ा बहुत भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, चाहे 40,300 आए या 40,000 आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। तो 40,000 तक के लेवल दिखाई देंगे, ये बात एक पक्की है, लेकिन हम टेक्निकल को मानेंगे, ठीक है। 41,500 है, 40,800 है, 40,300 है, हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये बात समझ लेना। क्योंकि ये जो टेक्निकल लेवल आता है ना, वहाँ पे पूरी दुनिया नहीं होती है, पूरी दुनिया राउंड फिगर पे रहती है, चाहे टारगेट और स्टॉप लॉस रहते हैं, ठीक है। तो हम 40,300 का आखिरी टारगेट समझ कर चले जाएंगे, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। उनके नीचे आ जाए तो अगर पोजिशनली वीक है तो खड़े रहो मार्केट में। इंट्राडे वालों को तो कोई परेशानी ही नहीं है, रोज का रोज करना है, मंदी पे साथ मंदी करनी है, तेजी के साथ तेजी करनी है। अगर पोजिशनली मान लो कि 40,300 के नीचे क्लोज आ जाए तो 40,000 का वेट कर लो, अगर 40,300 के अराउंड बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए तो अपना पोजिशन बुक कर लो, ठीक है। तो ये जो लेवल था वो बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली लेवल था और वीकली एनालिसिस था, ठीक है। और ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सेम टू सेम है। अब डेली चार्ट का ले लेता हूँ, जो 43,620 के अराउंड एक रेसिस्टेंस आ रहा है, तो जितना भी रेसिस्टेंस आ रहा है वो 43,600 के अबोव ही आ रहा है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, ठीक है, कि ये जो 43,600 का जो लेवल है ना बैंक निफ्टी के लिए, चाहे डेली, वीकली, मंथली, सभी चार्ट में 43,600 का लेवल बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बात समझ लेना आप लोग, ठीक है। और 43,600 का लेवल है, उसके अबोव ही बाई करना है, तभी तक नहीं करना है। एक डबल टॉप भी आप बोल सकते हो, जितनी भी मंदी हुई वहाँ पे रेसिस्टेंस बन के हुई है, इसलिए ही बोलते हैं, ठीक है। आप आंखें बंद मत करो, आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो। अगर जिस लोगों ने ये डिसीजन लिया होगा कि 43,600 एक राउंड फिगर है, उसके अबोव तेजी करनी है, तो वो लोग गलत नहीं है, ये आप बात समझ लेना। वो एनालिसिस में एकदम 100% परफेक्ट सही है, लेकिन उन लोगों ने किया होगा, यहाँ पे ध्यान नहीं रखा होगा कि एक बेरिश प्राइस एक्शन बन रही है 43,600 के अबोव, तो उन लोगों ने किया होगा, तेजी की पोजीशन बनाई होगी और वो लोग फंस गए होंगे, ठीक है। तो अगर उन लोगों ने वहाँ पे आंखें खुली रखी होगी कि यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन बनती है, भले ही तेजी का लेवल है 43,600 या 43,620, ठीक है, एग्जैक्टली वहाँ पर ही मंदी हुई है, ठीक है। तो इंसान फंस यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। जो तेजी का लेवल आता है वहाँ पे तेजी करना बनती है, वो उसका जो एनालिसिस है, उसका जो दिमाग है, उसका जो सोच है, वो गलत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने क्या आंखें बंद करके समझ लिया कि 43,600 के अबव तेजी करनी है, मतलब करनी है, तो यहाँ पे ऐसी जिद नहीं चलेगी, ऐसी रिजिडनेस मत दिखाइए। बेरिश प्राइस एक्शन बनना ही तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और जो देख सकते हो 41,860 के अराउंड एक सपोर्ट लिया है, ठीक है, डेली चार्ट में 41,877 का लो है, जो भी है 41,900 भी राउंड फिगर बोल सकते हो। तो हो सकता है कि 41,850 से अगर ब्रेकडाउन आए और डायरेक्ट मंदी भी ना आए, क्योंकि जितनी भी मंदी करनी थी 3 दिन में, ठीक है, बैंक निफ्टी ने कर दी। थोड़ा बहुत ऊपर गई, ब्रेकडाउन आया, थोड़ा बहुत ऊपर गई, ब्रेकडाउन आया, ठीक है। तो हो सकता है कि 3 दिन में जो बहुत ही बढ़िया गिरावट दी और ऑप्शन बाइंग को बहुत ही बढ़िया पैसा मिला, जिन लोगों ने पुट बाई किए होंगे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट साइडवेज रहे। अगर 41,850 को ब्रेक डाउन करता है तो 41,500, 40,800 और 40,300 और 40,000 के लेवल आ सकते हैं। पर यहाँ पे एक बार रुक जाइए, यहाँ पे जो एम पैटर्न का ब्रेक डाउन आता है, अगर आप लाइन चार्ट कर लेंगे ना कैंडल का, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन होता है तो 41,500 पे होगा, तो चांसेस है कि 41,500 पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वापस ऊपर चली भी जाए,
ये एक क्वेश्चन मार्क है जेन्युइन, ठीक है। तो वहाँ पे अलर्ट रहना। और दूसरा क्या है कि अगर 41,850 को ब्रेक किया और 41,550 का जो लेवल आ गया, या आप 41,900 से 41,500 ये 400 पॉइंट की रेंज ले लो, चलो ठीक है, थोड़ी लंबी टाइम फ्रेम ले लेते, मतलब कि लंबे पॉइंट ले लेते हैं। तो ये जो 400 पॉइंट है, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ पे रेंज बाउंड रहे। और जैसे 15 मिनट के चार्ट में मैं बोलता हूँ ना, रेंज को ही प्ले कीजिए, रेंज ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकडाउन। तो हो सकता है कि वहाँ पे एक अगर रेंज बनाए तो कुछ दिनों, यानी कि मान लो कि 3 4 5 6 दिन जो भी है, ठीक है, जहाँ पर भी रेंज बने, तो हो सकता है मार्केट 41,500 का ब्रेकडाउन भी ना करे और 41,900 के ऊपर भी ना जाए, ठीक है। तो आने वाले दिन साइडवेज रह सकते हैं निफ्टी 50। और ये जो निफ्टी बैंक का एनालिसिस है ये भी कह सकता है, ठीक है। हालांकि निफ्टी 50 में चांस बहुत ही कम है, निफ्टी काफ़ी वीक दिख रही है। और बैंक निफ्टी में जो तेजी आई थी वहाँ पे गिरावट भी आ गई है। तो जैसे थे वैसे हम बोल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, अगर 41,850 या 41,900 का ब्रेकडाउन करे और 41,500 का ब्रेकडाउन ना करे, और ब्रेकडाउन ना करे और ऊपर 41,900 का ब्रेकआउट भी ना करे, तो ये जो 400 पॉइंट की रेंज में है, अगर 4 5 6 7 दिन जितनी देर में घूमे, उसके बाद अगर 41,900 को ब्रेक करे तो अपर साइड, और 41,500 का ब्रेकडाउन करे तो डाउन साइड एक बहुत ही बड़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि ऑप्शन बायर को बहुत ही बड़ा पैसा बन सके आने वाले 2 से 3 दिनों में। लेकिन अगर रेंज बना के, ये एक एनालिसिस है, ठीक है, एजप्शन है, ऐसा नहीं है कि बनाए। बैंक निफ्टी 41,850 का ब्रेकडाउन करेगी तो 41,500 तक जाएगी, और 41,500 का ब्रेकडाउन करेगी तो 40,800 तक भी जा सकती है, ठीक है। वो 1 2 दिन में जा भी सकती है। जैसे कंटिन्यूसली 3 दिन गिरी, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो आने वाले 2 से 3 दिन भी कंटिन्यूस गिरावट आ सकती है, उसका पूरा चांसेस है, ठीक है। वहाँ पे कोई रोक नहीं है। तो हमारे जो दो एनालिसिस है, हमारा दोनों एजप्शन है, ठीक है। अगर डाउन चली जाए हमारे लेवल पे तो मंदी कर लेंगे, लेकिन अगर रेंज बाउंड रहे ना, तो ये 41,900 और 41,500 का जो लेवल है ना, वो नोट डाउन करके रख लेना, जो भी इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है। लेकिन आपको मिलेगा बाद में, ठीक है। वीडियो तो आप लोगों के पास मंडे से पहले आ जाएगा, लेकिन आप लोगों की दिक्कत यही है ना, 4 से 5 दिन पहले जो देखा होता है ना, वो आप याद ही नहीं रखते हो। गलत ट्रेड आ जाता है, लॉस आ जाता है, बाद में आप बोलते हो कि अगर ये देख लिया होता और याद रख लिया होता ना तो अच्छा होता। तो ये अफसोस ना करना पड़े, इसलिए दूसरी बार बोल रहा हूँ, पेन और पेपर लेके लेवल लिख लीजिएगा और ये वीडियो को अपने सामने रखिएगा। 41,900 के अबोव ब्रेकआउट आए रेंज बना के, या 41,500 के नीचे ब्रेकडाउन आए रेंज बना के, तो बहुत ही तगड़ी अपसाइड मूव या बहुत ही बड़ी तगड़ी डाउन साइड मूव देखने को मिल सकती है। और मैं अभी थोड़ा बहुत डाउन साइड के फेवर में हूँ। अगर 41,500 का ब्रेकडाउन आ जाएगा तो 40,800 40,300 और 40,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 41,500 पे फंसना मत, ठीक है, क्योंकि जो पुरानी तेजी हुई थी ना, वो एग्जैक्ट 41,500 से हुई थी। तभी हमारा एनालिसिस तो यही था कि अगर 41,500 का ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट 40,800 आएगा, आएगा ही आएगा रीटेस्ट करने के लिए। फिर भी नहीं आया, देखिए, ठीक है। वहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट ले लिया 41,540 या 41,560, आप जो भी बोल सकते हो, और बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो इसलिए ही बोले हमेशा आंखें खुली रखे, दिमाग खुला रखे, ठीक है। तो देख लेते हैं, और 41,500 का लेवल नोट डाउन करके रख लो। अगर रेंज बनाकर प्ले करे ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, या डायरेक्ट गिरावट आ जाए तो भी मज़ा आएगा। मेरा जो दो एनालिसिस है, ये जो दो एनालिसिस, वहाँ पे मैं क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फेवर में हूँ, और अभी तेजी के फेवर में नहीं हूँ। तेजी के फेवर में तो तभी जाऊँगा जब 43,600 के अबोव ब्रेकआउट आएगा और डेली वीकली मंथली चार्ट में क्लोजिंग आ जाएगा, या 43,640, जो भी 50 पॉइंट की रेंज बोल सकते हो, 43,600 से 43,650, तो भी मैं तेजी में जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में तेजी करने को मिलेंगी जब प्रीवियस डे के हाई कटेंगे, तो उसका डेली एनालिसिस तो हम करते ही है, तो वो डेली रात को 9:30 बजे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके इतना यहाँ पे अलर्ट रहने की कोशिश करें। और यह है निफ्टी बैंक स्पॉट का 15 मिनट का एनालिसिस, ठीक है। जिस लोगों को इंट्राडे में ट्रेड करना है उन लोगों को, अगर नया लो करता है, लो को ब्रेक डाउन करके 41,880 या 41,900 भी बोल सकते हो, ब्रेक डाउन कर देता है, 15 मिनट का एक बेरिश प्रोजेक्शन बना लेता है, वहाँ पे बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तो 41,900 के नीचे आप इन द मनी पुट में सौदा आप आराम से बना सकते हो। बहुत ही बड़ी तगड़ी मूव देखने को मिल सकती है पोजिशनली और इंट्राडे में।
या फिर अगर निफ्टी बैंक स्पॉट का अगर आपको तेजी करनी है, 15 मिनट का जो कैंडल है पॉजिटिव बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, तो जो लेवल आता है वो 42,200 से 42,250 का आता है। लेकिन तेजी में ध्यान रखना और प्रॉफिट बुक करते रहना। तेजी की अभी कोई ये क्या है कि बिल्कुल एडवाइज नहीं है और तेजी कोई हितावह नहीं है। लेकिन इंट्राडे के प्लेयर है वो तो शांति से नहीं बैठ सकते। तो 42,200 के अबोव अगर तेजी होती है तो 42,400 42,600 के लेवल दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन नहीं खींची है, लेकिन वहाँ पे एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट है और 42,200 से 42,400 की रेंज में काफ़ी घूमा है। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया था। तो हो सकता है कि 42,200 से अराउंड 42,400 के अराउंड मार्केट वापस घूम सके। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी तेजी वाले ऑप्शन बायर है वो प्रीमियम डीके का खास ख्याल रखे और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल बाय ना करे। अगर 42,000 के नीचे बिलो ये जो 41,900 का जो लेवल आता है, ठीक है, तो वहाँ पे तगड़ी डाउन साइड मूव आ सकती है। लेकिन 15 मिनट की कैंडल का जो क्लोज है उसका वेट करें। और अपर साइड 42,200 में भी 15 मिनट का जो कैंडल है उसके अबोव क्लोज होने दे, 15 मिनट का बुलिश प्रोजेक्शन बने उसके बाद ही बाई करें। और तेज़ी में क्या है कि ज़्यादा तेज़ी का जो है वो मोह ना रखे। ठीक है, जहाँ पर भी मिले जितना भी मिले आप ले सकते हैं। और अगर तेज़ी भी आएगी ना तो धीरे धीरे आएगी, क्योंकि अब मार्केट की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज है और जो स्ट्रक्चर है वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का है। ठीक है, तो हो सके तो जो कॉल बायर है वो थोड़ा बहुत अलर्ट रहे, क्योंकि अगर अपर साइड जाएगी तो मुंह स्लोली स्लोली आएगी बैंक निफ्टी में। अगर डाउन मूव आएगी तो एकदम बड़ी तेज़ी से आएगी। तो ये बात का ख्याल रहे अगर आप तेज़ी करते हो तो। ठीक है, लेकिन 42,200 के लेवल पे इंट्राडे प्लेयर तेज़ी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि वहाँ पर मंदी ही करनी है। इंट्राडे के प्लेयर यहाँ पे मंदी करके ना फंस जाए। ठीक है, 42,200 के अराउंड अगर बेरिश प्रोजेक्शन बने तो ही काम करना है, अगर बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए तो जाने दो। और अगर आप नए हो तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक 42,200 के अराउंड अगर बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, वापस वो 42,000 तक आ जाए, 41,800 तक आ जाए, जाने दे, छोड़ दे, हमें ट्रेड नहीं लेना है। 42,200 के अराउंड अगर बेरिश प्रोजेक्शन बनकर भले ही वो 42,000 या 41,800 आ जाए और 100 रुपये वाले पूठ है वो 150 या 200 रुपये हो जाए, हमें काम नहीं करना है। लेवल पर ही काम करेंगे, जैसा प्राइजेक्शन बनेगा वैसे ही काम करेंगे, वरना हाथ से छोड़ देंगे। 42,200 से 250 के अबोव 42,200 ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके अबोव अगर एक बुलिश प्रोजेक्शन बने ना तो तेजी ही करनी है बस। वहाँ पे मंदी है तो हमें पुट नहीं लेना है, भले ही मार्केट सेलिंग ऑन राइज और जितनी भी गिरावट आए आने दो। और जो 41,880 यानी कि जो 41,900 या 41,880 का जो लेवल है यानी कि एक नया लो, उसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा ना तो हमें इन द मनी पुट में ही काम करना है। ठीक है, वहाँ पे अगर सपोर्ट लेके 41,900 के अराउंड सपोर्ट लेके मार्केट वापस 42,200 तक भी चला जाए ना तो भी हमें कॉल नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्ट्रा हो जाता है और जो नए लोगों का माइंड होता है ना वो डबल माइंड सेट हो जाता है। इसलिए ही मैं बोलता हूँ सिर्फ वन वे सोचे और आपकी जो सोच है उसको पकड़ करके रखे, रिजिड ना बने। ठीक है, तेजी के लेवल पे तेजी करे, मंदी के लेवल पे मंदी करे। तेजी के लेवल पे मंदी आती है या मंदी के लेवल पे तेजी आती है ना तो छोड़ दे, क्योंकि आपके पास और मेरे पास, हम दोनों के पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। तो क्या कि विदाउट एनी रीजन फंस जाएंगे। मार्केट हमें ट्रेड देगा नहीं, ट्रेड देगा तो सही ही देगा। और स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा तो बहुत ही छोटा आएगा। और टारगेट छोटा आने के बाद अगर हम बने रहना चाहते हैं तो टारगेट बड़ा कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये जो पूरा एनालिसिस था वो निफ्टी बैंक का था, पूरा इंट्राडे, डेली, वीकली एंड मंथली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।